जय हिंद जय भारत साथियों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, मतलब कल्पनात्मक, इमेजिनरी। क्या हो अगर तुम चिड़िया बन जाओ? क्या हो अगर तुम चिड़िया बन जाओ? क्या हो अगर तुम चिड़िया बन जाओ? अब इसमें क्या है, ये प्रश्न है। तो क्या करो तुम, क्या करो तुम अगर चिड़िया बन जाओ? तो सर ये प्रश्न ऐसे कैसे आते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, ये बनते कैसे हैं, जानेंगे हाइपोथेटिकल और आज नेगेटिव क्वेश्चंस को। थिंक बिफोर यू स्पीक, बट स्पीक फ्लुएंटली। सोचो बोलने से पहले, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा देर तक मत सोचो, क्विक सोचो, क्विक रिप्लाई दो, लेकिन दो एकदम सही और फ्रेंडली। प्रेजेंटेड बाय इंग्लिश का प्रोफेसर आपके सामने पेश है व्हाट वी विल कवर टुडे। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे दोस्तों हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस, कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिस एक्टिविटीज के बारे में हम जानेंगे। आज का अपना ओवरव्यू ये है। सबसे पहले आएगा अब अपना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये होते हैं कल्पनात्मक। व्हाट इफ अगर, इफ यू कुड, सपोज करो, अगर तुम इमेजिन करो कि तुम मिस्टर इंडिया बन जाओ। मिस्टर इंडिया जानते क्या होता है? वही जो घड़ी घुमाते गायब हो जाता था, एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया। ठीक है, व्हाट वुड यू डू इफ, आप क्या करो अगर आप उसकी जगह हो। इनके बारे में जानते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। इफ यू वॉन ए लॉटरी व्हाट वुड यू डू, अगर तुम लॉटरी जीतते तो तुम क्या करते? तो मैं खरीदता चीजें, आई वुड परचेज लैंड, गोल्ड, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये खरीदता। ठीक है, पहले जिताओ तो सही यार, लॉटरी जिताओ तो सही, फिर खरीदूंगा। तो ये कल्पनात्मक है ना, तो लॉटरी जीती है, उसे ऐसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट वुड यू डू, व्हाट क्या करते, व्हाट वुड यू डू। अगर इसकी जगह विल आ जाए तो तुम क्या करोगे। हमें यहां पे वुड आया, इसका मतलब तुम क्या करते, क्या करते पास्ट है। वुड वुड जब आता है ना, तो वो वुड जब आता है इस सिचुएशन में तो वो पास्ट को दर्शाता है। व्हाट वुड यू डू। स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस वर्ब, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा देखते हैं। इफ आई वर यू, अब यहां पे एक प्रश्न आता है कि सर आई के साथ तो वॉज आता है, यहां आई के साथ वर क्यों आ रहा है? बात ही उल्टी चल रही है। देखो ध्यान रखना, इनको कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे अगर मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग। सर आई के साथ वर क्यों लगा रहे हो? आई के साथ तो वॉज आता है। बिल्कुल आता है बेटा, आई के साथ वॉज आता है, लेकिन अगर इफ आ गया, सपोज आ गया, सिचुएशन इमेजिनरी आ गई, तो आई हो चाहे यू हो चाहे वी हो चाहे दे हो चाहे ही हो चाहे शी हो, क्या आएगा? वर ही आएगा। इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं बहुत ही गहरी पढ़ाई करता, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता, बहुत ही मेहनत करता पढ़ाई करके। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इनविजिबल, आप क्या करो, आप क्या करते अगर आप इनविजिबल होते? आप क्या करते अगर आप क्या होते? इनविजिबल। इनविजिबल जानते हो, गायब हो जाते। मैं बैंक में चला जाता, वहां से पैसे लेके आता, या मैं उधर चला जाता, इधर चला जाता, वो करता, ये करता। भाई साहब करता ना, पहले गायब तो हो। तो ये सब क्या है? कल्पना है, कल्पना है। ठीक है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन इंग्लैंड। ठीक है, ऐसे आप क्या करते अगर आप ये होते। तो एक बात तो इसमें ये सीख ली कि आई के साथ भी यहां पे वर आता है। आई मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन शर्त क्या है? इफ आनी चाहिए आगे। वैसे आई वॉज ए टीचर, कोई कहे मैं भाई टीचर था, फिर मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया, मैं कलेक्टर बन गया, तो आई वॉज ए टीचर, आई के साथ वॉज जाता है। लेकिन अगर इफ लग गया, इफ आई वर ए टीचर, अब इसमें कितना अंतर हो गया? अगर मैं टीचर होता, अगर मैं टीचर होता, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अ टीचर, आप क्या करते अगर आप टीचर होते? तो व्हाट वुड यू डू इफ यू वर ए टीचर। अब समझ में आ गया होगा आपके कि ये वर्क क्यों आया, क्योंकि बात ही उल्टी चल रही है तो उल्टी ही चीजें आएगी। समझ लो, धीरे धीरे समझोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो
एक प्रश्न हिंदी में लिखते हैं। चलो मैं बोलता हूं, आप क्या करते अगर आप प्रधानमंत्री होते तो? आप क्या करते? व्हाट, बोलो आगे बोलो, वुड आप यू करते, व्हाट वुड यू डू अगर आप यू, क्या आएगा बताओ वाज वर्ब में से? वाज तो आएगा नहीं, वही आएगा। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या करते आप? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कितना बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन हमें आ गया बस पैटर्न इसका। आप क्या करते? आज यही सीखना हमें, समझ गए? और पूछो अपने सभी दोस्तों से, अरे तू क्या करता है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर एट द प्लेस ऑफ माइन? अगर तू मेरी जगह होता, इफ यू वर एट द प्लेस ऑफ माइन, बता, तू बता। तूने कहा उसको, तूने गाली क्यों बकी? अब तू ही बता, तू मेरी जगह होता तो तू नहीं बकता कि यार उसने भी मुझे छेड़ा यार, होता ना ऐसा। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर एट द प्लेस ऑफ माइन? आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते? इफ यू वर एट द प्लेस ऑफ माइन, मेरी प्लेस पे होते तो। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर एट द प्लेस ऑफ माइन? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर एट द प्लेस ऑफ माइन? क्या करते आप? ऐसे दोस्तों से बात करो, इधर आ, बोले हाँ क्या, चल बता। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर रिच? दोस्त को बोल, ए फकीर इधर आ, तू क्या करता अगर तू रईस होता? तो सबसे पहले कहेगा मैं तेरे से दोस्ती तोड़ देता। अरे बाप रे, है कि नहीं? साथियों को पहले छोड़ देते हैं लोग रईस बनते। तो व्हाट वुड यू डू इफ यू वर रिच? तो वो कहेगा आई वुड लीव यू, मैं तुझे छोड़ देता। ठीक है, मजाक होता है दोस्तों के बीच में, ऐसे मजाक होता है। ये भी एक लैंग्वेज का प्रकार है कि आपने उससे पूछा कि तू अमीर होता तो क्या करता, सबसे पहले तेरा साथ छोड़ता, ना लाइक तू जा यहां से। खैर, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी मेरी, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बिगिन विथ ए क्लियर स्टार्टर, एड ए रीजन, एक्सप्लेन चॉइस। जैसे सीधे प्रैक्टिकल पे आओ। इफ यू हैड $1 मिलियन, अगर तुम्हारे पास $1 मिलियन होते, आप क्या करते? तो वो आंसर दे रहा, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड एंड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई एंजॉय एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड हेल्पिंग अदर्स। मैं विश्व में भ्रमण करता, मेरा खुद का बिजनेस चालू करता, मैं नई नई जगह की खोज करता और दूसरों की मदद करता। भैया बहुत कुछ करता। अगर तेरे पास क्या होते? $1 मिलियन। इफ यू हैड $1 मिलियन, व्हाट वुड यू डू? प्रैक्टिस करते हैं, चलो। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग आई वुड। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू चेंज? ठीक है। सपोज यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू लिव? कहां जाते आप, कहां जाते? इमेजिन यू मेट योर फेवरेट सेलिब्रिटी, व्हाट वुड यू से? इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी मिलते तो आप क्या करते? तो इनके आंसर दो भैया, देख लो, इनके आंसर दो। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वुड यू चेंज? अब वो आप बताओ। आई वुड चेंज एजुकेशन सिस्टम। सपोज यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू लिव? आई वुड लिव, चलो इंडिया में तो रह रहे हैं, इंडिया जैसा स्वर्ग तो है नहीं। देखो इंडिया जैसा स्वर्ग नहीं है। हाँ, अब आप हंस रहे होंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो, कितना पॉपुलेशन है, कितना पॉल्यूशन है, लेकिन बेटा कितनी आज़ादी है, समझ रहे हो? हम अच्छे से जी पा रहे हैं, हमें बाहर निकलने में डर नहीं लगता। ठीक है, कई ऐसे देश है जहां बाहर निकलने में डर लगता है कि आज निकल तो गए, शाम को आ जाएंगे क्या। हाँ, इंडिया से भी कई ऐसी अच्छी कंट्रीज है जहां पे आप रहना बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, तो आई वुड लिव इन यूके। अगर कोई मुझे कहता आई वुड लिव इन यूके। इमेजिन यू मेट योर फेवरेट सेलिब्रिटी, व्हाट वुड यू से? आई वुड टेक अ स्नैप एंड आई वुड आस्क हिम फॉर द ऑटोग्राफ। मैं फोटो लेता और उसको मैं पूछता, भैया ऑटोग्राफ दे दोगे? भैया ऑटोग्राफ कर दो, ऑटोग्राफ करो, अपना साइन कर दो, है ना? तो ऑटोग्राफ लेता मुझसे। तो अगर आपसे फेवरेट सेलिब्रिटी से मिले तो क्या करते? तो मैंने जवाब दे दिया, आई वुड आस्क हिम फॉर ए स्नैप और ऑटोग्राफ। ठीक है, हो गई बात। और क्या यार, क्यों टेंशन लेते हो? सपोज आ गया, इमेजिन आ गया,
इफ यू वर आ गया, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनता है आपके सामने, उत्तर कैसे दिया जाता है, दे दिया। आप भी बोलो, आप भी करो। व्हाट आर नेगेटिव क्वेश्चंस? अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। नेगेटिव क्वेश्चंस कंटेन नॉट और ए कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव यूज्ड टू कंफर्म, एक्सप्रेस, सरप्राइज और शो डिसबिलीफ। डोंट यू लाइक पिज्जा? पिज्जा अच्छा नहीं लगता? नो, आई डोंट लाइक पिज्जा. It is junk food and I am very health cautious. Isn't she your sister? Yes, yes. She is my sister. Haven't you finished yet? No, no, I haven't finished yet. मैंने अभी फिनिश नहीं किया है। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव है। शुरुआत में देखो, isn't, don't, haven't, अभी तक फिनिश नहीं किया क्या? Like this. How to respond to negative questions? Listen carefully, then answer yes or no with a clear explanation. Always add an explanation. A one-word answer creates confusion. Don't you like ice cream? No, I don't like it very much. I prefer fruity snacks. ठीक है, तुम्हें यह पसंद है. Very good. Haven't you completed the project? Yes, I finished it today. It's already submitted. ऐसे जवाब दो. Yes, I finished it today. I already submitted it to the in charge. तो समझ गए नेगेटिव क्वेश्चंस का जवाब. कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, यस और नो वाले जवाब थोड़े से कम ही दो, उसके आगे इलैबोरेट करो. वन वर्ड आंसर्स मत दो मेरे भाई, ठीक है. और जैसे देखो, डोंट यू लाइक टी, अनक्लियर है. यस. नो, आई प्रिफर कॉफी, ये बेटर है. तो फॉरगेटिंग टू जस्टिफाई योर आंसर, एक्सप्लेनेशन थोड़ा तो देना चाहिए ना. आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते. दो, नहीं मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे कॉफी पसंद है. इसका मतलब कॉफी पिला दे, चाय नहीं पिला रहा. तो चलिए आगे. हाइपोथेटिकल रिस्पॉन्स, राइट योर आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंस. अब आपका ये टास्क है, एक्टिविटी आपकी है. इफ यू कुड हैव एनी जॉब इन द वर्ल्ड, व्हाट वुड इट बी? अगर आपके पास कोई भी जॉब होती किसी विश्व किसी कोने में, तो वो क्या होती? जो जवाब दो इसका. सपोज यू फाउंड ए वॉलेट फुल ऑफ मनी, व्हाट वुड यू डू? पैसों से भरा हुआ वॉलेट मिल जाता, क्या करते? इसका जवाब दो, लिखो. आपके पास ये कंटेंट मटेरियल तो है ही, ये सब आपका काम है. ऐसे प्रैक्टिस नेगेटिव की करो. Isn't this is the best movie you have seen? Don't you play any musical instrument? Haven't we met before? क्या हम कभी पहले नहीं मिले? देखो देखो देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है. Haven't we met before? पहले हम कभी मिले नहीं क्या यार? Haven't we met before? ऐसे. गुड. रोल प्ले एक्टिविटी, रोल प्ले करो. पूछो अपने दोस्त से, अरे भाई वही मैंने बोला है दोस्त इधर आ, वो वाला मैंने बता दिया आपको. एग्जाम्पल देख लो. अगर तो अदृश्य होता एक दिन के लिए तो तू क्या करता? डोंट यू थिंक दैट्स अ लिटिल मिस्चीवियस? तुझे नहीं लगता कि वो थोड़ी शरारत है, ज्यादा थोड़ी शरारत लग रही है मुझे? यस बट इट वुड बी सो मच फन. ठीक है. अब देखो, डोंट यू थिंक दैट्स अ लिटिल मिस्चीवियस, मिस्चीफ, शरारती. ठीक है. यस बट हाँ ठीक है, लेकिन मजा आएगा इसमें. सो मच फन. आई वुड प्ले हार्मलेस प्रैंक्स ऑन माई फ्रेंड्स. मैं हार्मलेस प्रैंक्स, हार्मलेस नुकसान नहीं करता किसी का, गायब हो जाता तो प्रैंक जरूर करता, किसी की चोटी खींचता, किसी को क्या. सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे, यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग. अगर तू ये कर दे तो क्या हो, अगर तू राजा होता तो क्या करता, ये सीखा. नेगेटिव क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे देना है. एक्टिविटीज कर लो, रोल प्ले कर लो और सीख लो. मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.